अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुजरिम कौन के एक और एपिसोड के साथ सबीउल हसन खान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम अपनी नौइयत में बहुत ही अजीब व गरीब प्रोग्राम है, क्योंकि इसमें हम किसी एक जुर्म की बात तो करेंगे लेकिन किसी एक FIR की बात नहीं करेंगे, बल्कि FIR का एक पलंदा है। बेशुमार FIRs हैं, एक ही जुर्म हुआ है, एक ही गांव में हुआ है, बार बार हुआ है और अभी तक हो रहा है। इस जुर्म पे हम बात करेंगे, ये जुर्म क्या है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये मेरे हाथ में FIR नहीं है, FIRs का एक पलंदा है और मैं इस वक्त कुक्कड़वाला गांव में मौजूद हूं और फैसलाबाद ही का नवाही ये गांव है। थाना डिचकोट की हदूद में ये गांव मौजूद है। इस गांव के लोगों के साथ ये वारदातें अरसा 2 साल से हो रही हैं। इनके मवेशी चोरी कर लिए जाते हैं, ना सिर्फ मवेशी इनके चोरी किए जाते हैं बल्कि इन्हें मारा पीटा भी जाता है और फिर साथ ही साथ डराया धमकाया भी जाता है कि अगर थाने गए, रपट दर्ज करवाई तो नताइज के ज़िम्मेदार ये लोग खुद होंगे। चंद रोज़ पहले डकैती मज़ाहमत पर इसी गांव में एक कत्ल भी हुआ है। इन गांव के लोगों के साथ क्या हुआ, ये एक बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद है। मैक्सिमम जो दरख्वास्तें हैं ये इन्हीं की जानिब से थाना डिचकोट को जमा करवाई गई हैं। इन्हीं के ज़्यादातर जानवर जो हैं वो चोरी हुए हैं। इनसे हम बात करते हैं कि कब से ये यहाँ पे हैं और कब से ये सब कुछ हो रहा है। बाबा जी, किन्ने अरसे तो तुसी इत्थे रह रहे हो? ਅਸੀਂ तकरीबन जनाब अली ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ जनाब, शुरू ਤੋਂ ਹੀ लोकल ਬੰਦੇ ਆ जनाब। लोकल हो तुसी इत्थों दे ते ए मामला किन्ने अरसे तो शुरू होया? मामला जनाब अली 2-3 साल तो शुरू हुई सर, तो मेरा जो 1 साल हो गया तकरीबन। मेरा नाम मास्टर नसीर है, मैं रिटायर मास्टर हाँ जनाब। मेरिया जनाब अली 9 मੱਝਾਂ जो चोर लै गए ने। मैं अपनी बड़ी कोशिश करके जियो फैक्शन कराई है, जी थाने भी आई पई है, मेरी FIR के नाल है। मैं बड़े फेरे मारे ने, मेरी किसी भी नहीं सुनी। फिर मैं कटाई है, फिर वो जनाब अली मोची वाला अपना थाना मोची वाला पिंड 175 जोग घोड़ी की जोग सदे ने जी। उत्थे मैंने बंदे जेडे ने उन्होंने दी सिमा मौजूद हैं। वो जनाब अली नाम उन्होंने मेरे कोल हैं जनाब। मैं कई बार सीपो भी पेश होया, SHO दे पेश हुआ, मेरी किसी भी नहीं सुनी। जनाब मोहम्मद नासिर वाल नासिर अली चक 175 जी पे, रहमतुल्लाह वाल जलाल खान 175 जनाब, शाहद वाल नासिर अली 175, मुन्ना वाल नासिर अली 175, गुंगरी मोची दलेवार है जनाब गुजरे मोड़ का। मैं जनाब अली बड़ी कोशिश की करने के बावजूद मेरी किसी भी नहीं सुनी। मैं सर जो जनाब अली कर के थक के आगे घर बह गया, मेरी किसी नहीं सुनी। अच्छा, ये दसो कि किसी जिन्हें मुलजमान दे तुसीं नाम लै रहे हो, इन्हां चों किसी नूं नामजद कीता है किसी FIR दे विच? नामजद करे जी साढ़े को थानेदार साढ़े सुनता था, साढ़े तो सुनी ही किसी ने। ये FIR जी जियो फंक्शन है थाने में पई है। थाना मोची वाले पई है ना जी, थाने डिस्कोट पई है। थाने हुण तक तुहाडे 8 डंगर जेडे ने वो चोरी हो चुके ने और तुहाडी 9 डंगर तुहाडे चोरी हो चुके ने। ये वारदातां 2-3 साल तो हो रही हैं ने, किन्ने अरसे बाद वारदात हो जाती है? ये जी हुण तो जनाब 8वें दिन, चौथे दिन, 5वें दिन हुई, जो दूसरे दिन भी हो जाती है सर। हुण आखिर से बंदा भी जेड़ा है वो भी मार गए ने, तो वो भी सर डंगर भी लै गए ने। अच्छा, तुसीं दस्सिया जियो फेंसिंग हुई है तो यह नाम जेडे ने आए ने सामने, फाइनल नाम आए ने। पुलिस इस बारे च की कर रही? इस बारे बिल्कुल जरी भी तवान नहीं किया, बिल्कुल 0/0 कोई तवान नहीं किया। मैं कई बारी फेरे मारे, CPO दे पेश भी होया, SP दे पेश होया, डिप्टी दे पेश भी होया, मेरी किसी भी नहीं सुनी। ये बुज़ुर्ग शहरी हैं और पाकिस्तान ही के ये रहने वाले हैं। फैसलाबाद के नवाही गांव में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। रिटायर्ड ये उस्ताद हैं, स्कूल टीचर हैं और इन्होंने अपना यहाँ पे गुज़र बसर करने के लिए ज़िम्मेदारी के साथ कुछ माल मवेशी पाल रखे हैं और इनको सिर्फ तंग नहीं किया जा रहा बल्कि नुकसान भी पहुँचाया जा रहा है। और पुलिस जितनी इनकी सुन रही है वो इन्होंने ख़ुद बताया है कि नामजद इन्होंने मुलज़िमान जो हैं वो दिए हैं पुलिस को और बताया कि ये मुलज़िमान हैं, ये लोग हैं जो मेरे साथ ये ज़्यादती रोज़ाना की बुनियादों पे ये कर रहे हैं। और लेकिन इसके बावजूद पुलिस कुछ भी करने से ताहाल कासिर है। पुलिस से भी ये जानने की कोशिश करेंगे, इनसे ज़रा मज़ीद बात करते हैं, ये कुछ और कहना चाह रहे हैं। कोई जानी नुकसान भी पहुँचाया तो साडा जनाब कल बंदा फौत हो गया जनाब, बंदे कतल कर गए ने सर, मौके से कतल कर गए ने कल। अच्छा बजुर्गो, ये दसो भी कोई चीज़ अजे तक बरामद भी हुई है? तो समान चोरी होया है, मझां चोरी हुई हैं, कोई बरामद भी होया? कोई चीज़ बरामद नहीं हुई, किसी कोशिश ही नहीं की पुलिस वाले, बरामद की हो गया। FIR च ना एक FIR मेरे को मोटरसाइकिल डकैती दी भी है, एदा की बनया? जनाब अली
ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਉੱਥੋਂ ਡਕੈਤਾਂ ਨੇ ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ, 10,000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਡਕੈਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਡਕੈਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਡੋਲਫਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰ ਫੜ ਲਈ। ਡੋਲਫਨ ਵਾਲਿਆਂ ਥਾਣੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦਿੱਤੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਡੋਲਫਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਸਾ ਕਰ ਲਈਏ। मोबाइल पाए गए नहीं देते पुलिस की राय नाल। ये बुज़ुर्ग हैं जी, गुफ्तगू इनकी आपने सुनी। मैं थोड़ा एलेबोरेट कर दूं इसको कि हुआ क्या है इनके साथ। ये पाकिस्तान बनने से पहले के यहाँ पे मौजूद हैं, इनके आबाओ अजदाद भी इसी गांव के हैं और ये भी यहीं के हैं। बड़े अमन अमान से, बड़े सुकून से ये इस गांव में रह रहे थे। पहले ये शोबा तदरीस से वाबस्ता थे, एक मुअल्लिम रह चुके हैं, इसी गाँव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ा चुके हैं। उसके बाद होता क्या है कि इन्होंने अपना गुज़र बसर करने के लिए कुछ माल मवेशी पाले और साथ में ज़िम्मेदारा जो है वो शुरू किया। और 2-3 साल से मुसलसल इनकी माल मवेशी की न सिर्फ चोरी की जा रही है बल्कि साथ ही साथ जब भी ये घर से बाहर निकलते हैं इन्हें धमकाया जाता है। इनका एक भतीजा है, उसके साथ डकैती की वारदात हुई, इससे मोबाइल फ़ोन छीना गया, मोटरसाइकिल छीना गया। इनका कहना यह है कि मोटरसाइकिल तो इनको वापस मिल गया, लेकिन मुलज़िमान तक पुलिस मोटरसाइकिल पकड़ने के बावजूद, बरामद करने के बावजूद अभी तक क्यों नहीं पहुंच सकी। ये सवाल बहरहाल पुलिस से बनता है, उन्हीं से करेंगे। ये बुज़ुर्गों की गुफ्तगू आपने सुनी। इस गांव के दीगर लोगों से भी हम बात करते हैं। कुक्कड़वाला में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ तकरीबन मुझे कोई 10 से 15 मिनट हो गए हैं इस प्रोग्राम को स्टार्ट किए हुए, इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए हुए। और इस 15 मिनट के दौरान FIRs की तादाद और दरख्वास्तों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। और जब भी मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेता हूँ या मैं रुकता हूँ तो कोई 3-4 लोग मेरे पास आते हैं और मुझे आके अपनी दरख्वास्त या FIR थमाते हैं कि भाई ये हमारे 5 जानवर हैं, हमारे 4 जानवर हैं, हमारे 3 हैं, हमारे साथ 8 दफ़ा ये वारदात हो चुकी है। एक और बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या हुआ है इनके साथ। बाबा जी तुसी भी इत्थों दे ही हो? ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਇਸੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਰੀਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਾ ਦਾਤੇ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ 4 ਪਸ਼ੂ ਮੇਰੇ ਲੈਂਦੋ ਗਏ, 4 ਜਾਨਵਰ। ਅੱਛਾ, 4 ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ 20 ਤਰੀਕ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੇ 21 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਜਨਵਰੀ 20 ਤੇ 2022। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 8-1 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ 4-5 ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ, 4 ਜੇ 2-3 ਜਾਂਦੇ, 2 ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਰਿਆ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। हाँ जी, ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਆ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ 4 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਕੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣੇ ਆਏ ਆਂਦੇ ਬਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਵੇਖੀ ਖੜਿਆ, ਫਲ ਲੈਨੇ ਆ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਜੋ ਵੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਚੋਰੀ ਵੱਧੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ SHO ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਡਿਚਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿਵਾਈ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਖੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਕੱਖ भी नहीं आते। अगर सुनने हैं तो फिर मार। ये बुज़ुर्गों का ये कहना है कि जब हम पुलिस स्टेशन जाते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि आप सोए रहते हैं और आपके जानवर जो हैं वो चोरी करके ले जाते हैं। भाई पुलिस का काम है शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना। आम शहरी अगर पुलिस के होते हुए भी महफूज नहीं है तो फिर पुलिस को सोचना पड़ेगा अपनी कारकर्दगी के बारे में। ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਰਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹਲੇ ਥਾਣੇਦਾਰ SHO ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ, SP ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਖੁੱਲੀ ਕਚਾਰੀ ਸਬੜਾ ਬਾਹਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ। SP ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦਾ SHO। ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸਵੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ।
डंगर ही लेकर बंदा भी मार के चले गए। ये जो पहले एसएचओ थे या अभी वाले ये पहले सर पहले अफजल चीमा सर। एसएचओ साहब ये शहरी बात कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये अपने जानवरों के पास सोते नहीं हैं, ये अपने जानवरों के पास होते नहीं हैं तो जानवर खोल के ले जाते हैं। भाई ये एक अजीब मंतक है और अजीब बात है जो सुनने में आई है पुलिस की जानिब से, मकामी पुलिस की जानिब से, कि आप अपने जानवरों के पास होंगे तो आपके जानवरों को कोई नहीं खोलेगा, वरना जिसका जो जी चाहे वो आपके साथ करेगा। जानवरों के पास एसएचओ साहब ये लोग सोए हैं और फिर उसके बाद जो नतीजा हुआ है वो भी आपके सामने लाएं जी, दिखाएं जी। ये एक और एफआईआर है, ये एक और एफआईआर है बकरियों के चोरी होने की। 30 से 40 बकरियां हैं जी इनकी, वो चोरी हुई हैं। कहाँ हैं ये साहब जो मुद्दई हैं? ये बुज़ुर्ग हैं जी और इनसे बात करते हैं। बाबा जी किनियां बकरियां अपनियां चोरी हुई हैं? एक 40 तो ਵੱਧ ਦੇਣ, 2 ਵੱਧ ਦੇਣ, 3 ਵੱਧ ਦੇਣ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਡੇਰੇ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ? ਕੱਢ ਵੜ ਕੇ ਕਦ ਵੜ ਕੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ? ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ? ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਆਪ ਅਗਾ ਸੁੱਤੇ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਬਰਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਛਾਈਆਂ ਲੰਬਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਕੱਢ ਕੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕੱਢ ਪਾੜ ਕੇ। ਥਾਣੇ ਰਪੜ ਤੁਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਈ ਨੂੰ ਜੀ? ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ। ਇਹ 13 ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਐਫਆਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਕੁਝ ਗਏ। ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਕੋਈ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਈ ਨੱਪੇ ਨੇ? ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਸ਼ਾਕਾਹਾ ਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਫੱਦੇ ਫੁੱਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੌਕਾ ਮੋੜ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ही नहीं पूछी। ये बुज़ुर्ग शहरी और इनका ये सारे बुज़ुर्ग हैं, इन्होंने अपने गांव में यहाँ पे अपने रहन सहन का एक तरीका बनाया हुआ है। अपना खेती बाड़ी करते हैं, साथ में मवेशी पाल रखे हैं। 40 बकरियाँ पूरी उम्र की कमाई इन बुज़ुर्गों की, जो चोर एक रात में लेके चलते बने। और शक भी था इन्हें कुछ लोगों पे, उनके ख़िलाफ़ इन्होंने थाने जाके बताया भी, लेकिन पुलिस ने अभी तक इनके कहने पे भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो और कुछ शहरी इस गांव के लोग मौजूद हैं हमारे साथ। ये एक और एफआईआर है, दरख्वास्त है। आपका नाम क्या है जी? अंजम अजीम। अंजम साहब, आप भी इसी गांव के रिहायशी हैं? यहाँ के रहने वाले हैं। क्या हुआ है आपके साथ? ਬਈ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਣ ਜੀ, ਰਾਤੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਨਵਰ ਹੈ, 3 ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ। तीनों? हाँ, आज साल 1.5 हो गया, उत्ते डेट लिखी जी, हुई। 3 भैंसें थी? नहीं, बकरियां। बकरियां थी तीनों। हाँ जी। शक है किसी पे? शक तो इत्थे की पता लगता, इत्थे तो हर बंदे दी चोरी हुई, किहदे किहदे ते शक करिए। ये एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़र्दन हम इन लोगों से बात नहीं कर पा रहे, लेकिन उन लोगों से हम बात कर रहे हैं जिनके साथ कुछ ख़ास वाक़यात हुए हैं। तुसीं भी माल मवेशी दा करदे हो? हाँ जी। किन्ने डंगर ने अपने? डंगर माशाल्लाह 10-12 हैं। 10-12 डंगर है ने। ते चोरी दी वारदात तुहाडे नाल किन्ना अरसा पहले हुई? चोरी ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜੀ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। पिछले रोज़ियां च होई? हाँ जी। की चोरी होया? 4 ਜਾਨਵਰ, 4 जानवर 2 चोरी? ਬੱਕਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਤੇ 2 ਮਤਲਬ ਅਨਸਰ ਬੱਕਰੀਆਂ। अच्छा, ये दसो भी उस तो बाद तुसीं फिर कोई कार्रवाई कीती? हाँ जी, ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਥਾਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਚੋਰ ਆਏ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਸਾਡੇ ਖੋਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਆਪੂ ਵੀ ਦੌੜੇ। 3-4 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨਾ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਗਏ ਚੰਦਕ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਐਂ ਦੌੜੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਨੰਬਰ ਕਢਾ ਕੇ SI ਆਤਿਫ ਖਿੱਚੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। 10 ਬੰਦੇ ਗਏ ਅਸੀਂ, 10 ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਬਤੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਉਹੀ ਸਿਮਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਢਾ ਕੇ ਫਿਰ ਔਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਿਮਾਂ ਔਨ ਉਹੀ ਨੰਬਰ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਸਿਮਾਂ ਉਹੀ ਕਢਵਾ ਸਿਮਾਂ, ਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮੁਸਲਸਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਤਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਹੈਗੇ ਚੋਰ ਤੇ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, लेकिन उन्हें कोई कार्रवाई नहीं की थी साढ़े नाल। शहरी का ये कहना है कि इनके साथ जब वारदात हुई तो चोर जो थे वो अपना मोबाइल फ़ोन छोड़ के भाग गए। वो मोबाइल फ़ोन उन्होंने फ़ौरी तौर पे थाने में जमा करवाया और एसआई आतिफ खिच्ची साहब हैं कोई, उनको मोबाइल फ़ोन जमा करवाया और कहा कि इस पे कार्रवाई की जाए। ये मोबाइल जमा करवाने के बाद खामोशी से बैठे नहीं हैं, ये दोबारा उन्हीं नंबर्स पे जो सिमें उस मोबाइल में मौजूद थी उन्हीं नंबर्स पे दोबारा बार बार ये ट्राई करते रहे और वो नंबर ऑन मिले। लोकेशन ट्रेस करने के बाद इन्होंने लोकेशन भी बताई पुलिस को कि फ़लाँ जगह पे ये लोग मौजूद हैं, इनको पकड़ा जाए, इनसे बाज़पुर्स की जाए, लेकिन पुलिस तावन करने में बिल्कुल कासिर रही। ये मेरे हाथ में FIRs की एक बड़ी तादाद जो वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ती जा रही है। मेरे पास जो FIRs पहले आ रही थी वो चोरी की, डकैती की वारदातों की FIRs या रपट जो दर्ज होती हैं वो थी, लेकिन अभी एक कत्ल की FIR जो है वो मुझ तक आई है, वो भी इन्हीं डकैतियों से, इन्हीं चोरियों से जुड़ी हुई वारदात है। और पहले ये कहा जाता था कि ये लोग अपने माल मवेशी के पास सोते नहीं। SHO साहब ने जो खुली कचहरी SP साहब की तरफ से लगाएगी उसमें ये कहा कि ये लोग अपने माल मवेशी के पास होते नहीं हैं, जिस वजह से इनके माल मवेशी चोरी होते हैं। तो ये लोग सोए हैं जाके, उसका नतीजा ये निकला है कि बंदा भी मार दिया गया है और माल मवेशी भी ले गए हैं। तो इस FIR के जो मुदई हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। ना कीजिए थोड़ा जी मोहम्मद अशरफ। अशरफ साहब दसो कि वाकया की होया, किस तरह है वाकया? इदा होया 3 दफ़ा तो अगे FIR दर्ज हो चुकी, 3 दफ़ा बकरियां साड़ियां 9 लै गए ने अगे। तो उस तो बाद फिर अगले उन्होंने कहा भी उत्थे सौ उत्थे जाके डेरे ते फिर तुहाडे नाल कोई वजह ना बनूगी। असी डेरे ते सुते हैं, वालिद साहब ते मेरा भाई भी ते असी भी, वो सानू सारियां नू बन के ते वालिद साहब नू कतल करके ते चले गए ते डंगर भी नाल लै गए। तो हुण अच्छा, इस तो पहले जिहड़ियां वारदातां होईयां उस दौरान तुहानू कोई धमकियां शमकियां मिलियां? नहीं, धमकियां कोई नहीं मिलियां जी। ते पुलिस वाले ने क्या कार्रवाई करते हैं असी, उन्हां बकरियां दी उन्होंने कार्रवाई अमल च कोई नहीं लाई। बकरियां दी कोई कार्रवाई नहीं की? हुण कुछ कार्रवाई अमल च लिया रहे ने ते तामन कर रहे ने। तावन कर रहे ने, ज़ाहिर गल है तुहाडे वालिद साहब चले गए, एक अफसोस की गल है। ठीक है, अगे माल मवेशी तुहाडा जांदा ही, लेकिन हुण इंसानी जान जिहड़ी है एक चली गई। अच्छा, ये दसो बई उस रात तुसीं भी उत्थे ही मौजूद आए? जी। की होया ये दसो? वो सारियां नू बन के ते उन्होंने कितने बंदे आन की टाइम? जी 4 बंदे सी। की टाइम की आई? टाइम कम अज कम 3 तो 4 दे दरमियान। सुबह 3 तो 4 दे दरमियान दा टाइम आई। 4 लोग आन, मतलब जेड़े तुसीं वेखे? जेड़े असीं वेखे ओ 4 बंदे सी। असला ही उन्हां कोल? असला सीगा, असले समैत आया ते आके तुहाडे कोल डंगर उन्हां मंगे ने, की आखिया तुहाडे नाल, की गल होई? उन्हां दी गल उन्होंने कहा सी फायर मार देवांगे जे तुसीं हिले जुले। तो उन्होंने सानू सारियां नू बंद दिता ते वालिद साहब नू बंद के तो ओदा साह बंद करके उन्होंने कतल कर दिता। साह बंद करके उन्होंने मारिया गया। रौला पाया ना उन्हें साडे वालिद साहब ने, तो उन्हें हाल पाई, उन्होंने सख्ती नाल ओदा फिर कतल कर दिता। अच्छा, डेरा इत्थों कितनी दूर है पिंड तो? 1 किलोमीटर जी। 1 किलोमीटर डेरा दूर है। फिर तुसीं रौला पाया, बंदे आए पिंड वाले? नहीं, पिंड चों नहीं, पर वो आबादी चों बंदे आए। जिस वेले वो चले गया, एक बंदा विचों छुट्टिया, वो खोल के अपने आप नू हो गया, पर आबादी दे विच नाल 2 पैलियां ते आबादी है साडी। अच्छा, 247। कितनी देर बाद तुसी मतलब खोल के अपने आप नू छुड़वा के ते फिर कम अज कम 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद। अच्छा, पुलिस हुण तक की कार्रवाई कीती है? पुलिस आई है, पोस्टमार्टम भी कर दिता गया। अच्छा, ये ना इतने सादा लोग हैं ये कि उन्हें नहीं पता मेडिकल रिपोर्ट क्या होती है, पोस्टमार्टम क्या होता है और क्या होती हैं ये कानूनी कार्रवाइयाँ। इनके इल्म में ये सारी बात नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहते हैं कि इनका नुकसान होना थमे और जो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं वो कटहरे में आए। जी जी, इंसाफ चाहिए सन। तो साडे वालिद साहब दा कतल हो गया तो इंसाफ चाहिए सन। अच्छा, कितने जानवर है इस दफ़ा? कितने जानवर? 4 जानवर ने। मज्जी लैके गए? हाँ जी, 1 गाय, 1 मझ ते 2 उन्हां दे बच्चे। ये इनका ये कहना है कि इनके वालिद साहब का मर्डर भी हो गया,
इनके जानवर भी लेके चले गए, पहले भी इनका नुकसान हो गया। पुलिस अब कार्रवाई तो कर रही है और यकीनन बंदा जब मर जाता है या कोई मर्डर हो जाता है कोई इस तरह की डकैती मज़ामत पे या किसी ऐसी वारदात पे, तो पुलिस वक्ती तौर पे एक्टिव ज़रूर होती है। लेकिन पुलिस का एक्टिव होना तब नज़र आए जब उन लोगों को कटहरे में लाया जाए, फिलफोर उन्हें पकड़ा जाए जो आए रोज़ यहाँ पे वारदातें करते हैं और इस गाँव के बासियों का रोज़ाना नुकसान करते हैं। अच्छा, इनसे ना कुछ मज़ीद बात करते हैं, ये कोई मज़ीद बात करना चाह रहे हैं। ये बताएं कि अफसरान बाला को भी पेश हुए, बड़े अफसरान को भी? हाँ, लेकिन मेरे गेट तो अंदर जान ही नहीं देता। कौन से अफसर के पास गए आप? CPO दफ्तर। CPO ऑफिस गए? कितना अरसा पहले की बात है? ਜਦੋਂ मेरे ना वाक़या होया। ये कहते हैं कि जी वो उन दफ्तरों की दीवारें इतनी ऊंची हैं, दरवाजे इतने मज़बूत हैं कि साइल जो है वो उन दफातर तक पहुंच ही नहीं पाते और उन्हें वहां पहुंचने ही नहीं दिया गया, उनकी बात ही नहीं करने होने दी गई CPO साहब से। तो ये अभी इनकी बात जो है वो हम आपकी बात जी पहुंचा रहे हैं CPO साहब तक, CPO साहब सुन रहे हैं। थक हार कर बैठ गए हैं, लेकिन हमारी किसी ने बात नहीं सुनी। इस गांव के नंबरदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये कब से हो रहा है और इन्होंने अब तक, नंबरदार साहब, कितनी दफ़ा कौन कौन से फोरम्स पे ये जा चुके हैं और क्या कार्रवाई जो है वो अब तक अमल में लाई जा चुकी है। ढेर सारी दरख्वास्तों और इतनी ही FIRs का एक ये दत्था जो है वो मेरे हाथ में मौजूद है और इन FIRs के साथ इनके जो मुद्दईयान हैं वो सब के सब मेरे साथ मौजूद हैं। एक और साहब हैं, इनसे हम बात करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਰੋਜ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਔਰ ਗੰਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਪਰਸੋਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡੰਗਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਲ ਜਨਾਬ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ बैल कितना अरसा होया चोरी? साल हो गया जी। ਤੇ ਕੋਈ कार्रवाई हुई कोई है? किसी कार्रवाई नहीं जैसा कि 15 ते कॉल की पुलिस आई, उन्हें जनाब मौका वेख के चले गए, ना किसी पर्चा लिया ना दरखास्त, कोई किसी बस टरका दे आज करने कॉल करने जी। अच्छा, ऐसे ना काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं इस गांव में कि जिनकी कोई एक आध जो जानवर है वो चोरी हुआ है। एक आध वाली चोरी को तो ये चोरी समझ ही नहीं रहे ना, वो ये कह रहे हैं कि बस ठीक है, मतलब हो गया यार, होता रहता है ये। लेकिन जिनका नुकसान ज़्यादा होता है वो फिर थाने पहुंचते हैं, FIR दर्ज करवाते हैं और फिर उस FIR पे कोई कार्रवाई नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, नंबरदार साहब से बात करते हैं। नंबरदार साहब के साथ हम मौजूद हैं, नंबरदार साहब से भी बात करेंगे। एक और शहरी हैं, इनका, इस गांव के रहने वाले हैं, इनका ये कहना है कि इन्होंने कुछ मुलजमान की ना सिर्फ निशानदेही की बल्कि उन तक पहुँचे भी। इनसे बात करते हैं। कितना अरसा पहले ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ वारदात हुई है? ਸਾਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਪੈਣ 7-8 ਸਾਲ। अच्छा, 7-8 साल पहले? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ FIR ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 392 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਜਾਂ ਮਰਾਇਆ, ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਮਰਾ ਕੇ ਅੱਧ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲ ਦਾ ਦਿਸਾਂ। SHO ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗੂ ਆ, अच्छा, ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਧ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੀਂ, ਅੱਧ ਤੂੰ ਲੈ ਲਵੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਫੜੀ ਲੈ ਜਾਨਾ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਰੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਮਾਲ ਫਦਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ। ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹਵੇਲੀ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਆਈ ਉਹ ਫੜਾ ਲੈਂਦਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਲ ਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਉਹ ਨਾਸਿਰ ਇੱਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਇਹ ਅੰਜਰਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਅੰਜਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚੋਂ ਮਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਖੀਰੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਚੋਰ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਉੱਥੇ SHO ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਕੋ। ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ ਕੇ SHO ਮਾਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਆਂਦੇ ਹਨ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕੋ ਤੁਹਾਡੇ? ਆਂਦੇ ਆਣ ਵੀ ਕਈ ਬਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਗਰੂ ਲਓ। अच्छा, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਾਵੇੜ ਤੋਂ ਮੁੜ ਮੇਰੇ 13-14 ਡੰਗਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ 2 ਕਰਕੇ। अच्छा, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹਾਂ, ਹੋਈਆਂ? ਫੇਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, 13-14 ਡੰਗਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀ ਅੱਲਾ तक। शहरी का ये कहना है कि इन्होंने
चोरों को ना सिर्फ पकड़वाया बल्कि अपना माल भी बरामद करवाया। जब माल बरामद करवाने के लिए गए तो एसएचओ साहब ने ये कहा कि आधा माल आपका है और आधा जो है वो मैं रखूँगा अगर मैं माल बरामद करवाऊँगा। तो ये हालात हैं जी, ये चेक कर लें। और फिर उसके बाद हुआ ये कि वो जो चोर थे वो बाकायदा इनसे राब्ते में रहे और इनको आके बताते रहे कि भाई हमारे साथ कोई सेटलमेंट कर लो, कोई सुलह कर लो। जब इन्होंने सुलह नहीं की तो फिर उसके बाद दोबारा इनसे वारदातें होना शुरू हो गई और तकरीबन 8 से 9 बार इनके साथ दोबारा चोरी और डकैती की वारदात जो है वो हो चुकी है। मैं 392 का पर्चा ही दिता है। 392 की एक FIR है, वो भी इन्हीं FIRs में मौजूद है। तो नंबरदार साहब हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं और इनसे जानते हैं। तारिक भाई, आपके गांव में हैं, अच्छा होता हम किसी और माहौल में आते, लेकिन कोई बहुत अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही। क्या कहेंगे आप, ये कितने अरसे से ये सब कुछ हो रहा है, क्या मामला है ये? जी हमारे गांव में तकरीबन ना जी मैक्सिमम पिछले कोई 4-5 साल तो ना जी ये पोजीशन चल रही है। 2 साल तो ऑलरेडी इतनी चोरी हो चुकी है ना कि कोई दिन खाली जाता ही नहीं। कम अज़ कम 100-150 वारदात हो चुकी है। हर डेरे तो 2 डंगर 4 डंगर हर बंदे दे लैके गए ने जी। साढ़े पिंड वालों का तकरीबन जी 90% लोगों का रोज़गार इन्होंने डंगर से है। किसी ने 4 रखे हो, जिस को 1 किला ज़मीन का उन्हें भी 2 डंगर रखे हो, जिस को 2-4 किले ने उन्हें भी 5-4 डंगर रखे हो जी। क्योंकि रोज़गार साढ़ा इसे ते है, साढ़े को कोई वसायल होर नहीं। हूँ जदों भी चोरी होंदी है, मेरे अपने डंगर अज तो 1 महीना पहले उत्ते डेरे तो लै गए जी 3 डंगर। सानू कोई पता नहीं लगा। सी FIR बड़ी मुश्किल नाल दित्ती, अफजल चीमा SHO सी। FIR बड़ी मुश्किल दे के साडा कोई उन्हें पता नहीं किया भी की बनया या की होया। लगातार पिछले महीने में तकरीबन 20 चोरियां हो चुकी हैं जी। हालांकि बंदे उत्ते सौंदे भी नहीं, लेकिन सौण के बावजूद मारते भी ने बंदियां नूं, उत्ते बन के चले जाना। बंदे इन्ने तंग हो के आ गए कि कईयां ने माल डंगर लैके अपना ना पिंड की राह लै ली कि इत्थे कोई आसरा बना के अपना इत्थे लै आइए जी। कोई जेड़े बंदे बेचारे रह गए ने उत्थे, कोई सोवे जाके उत्थे रात नूं, सारी रात जेड़ा बंदा सारा दिन काम करे कित्थे नींद आउंदी रात नूं जी। हुण परसों एक वाक़या होया जी, साडे नाल ही पिंड दे 1 किलोमीटर ते डेरा जी। उत्थे बेचारे एक वालद ते उहदा बेटा भी सुत्ते होए सी, नाल उहदे 2 बेटे होर भी। तो रात नूं किसी टाइम चोर आए ने तकरीबन 5-6 बंदे जी। उन्होंने उन्होंने बन के तो उन्होंने बेचारे नूं मार भी दिता, कतल कर दिता। उहदे बेटियां नूं भी बन गए ने ते डंगर भी उन्होंने 4-5 डंगर भी लै गए। कोई पता नहीं लगा जी किधर नूं गए ने जी। वो फिर FIR करवाई बकायदा, उन्होंने पुलिस भी आई मौके पर। अगली पुलिस ने तो बिल्कुल साडे नाल कोई तावा नहीं किया। SHO कल एक नवा आया जी, ASI भी नवे आने को 3-4 दिन हो गए ने। तो कोई भी शायद ये कोई साडा कोई करन या अच्छा या साडे बारे कोई सोचण। SP साहब भी मौके पर आए ने, लेकिन परेशान हाल साडा हुण तक कोई भी नहीं बनया। इतने लोगों की चोरियां कि एक बंदा भी ट्रेस नहीं कर सके जी। अच्छा, तुसीं कदी ये सोचया भी हर बंदा अपना हथियार लै लवे और हर बंदा जेड़ा है वो अपनी हिफाजत जिहड़ी है वो आप करो पिंड? देखो ना जी, अपनी हिफाजत करिए। अगर हथियार को लैके जाता तो पुलिस उन्होंने फड़ लेंदे ने। लाइसेंस हर बंदे को है नहीं, बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकते लाइसेंस रखन या फिर असला रखन। हर बंदे को इन्ने वसायल नहीं, बेचारा कित्थे जाके सोवे या की करे। ये तो चाहिए कि पुलिस नूं साडे नाल तामन करन ते जितने एक नुकसान हो चुका कम अज़ कम हुण जिहड़ा कल मर्डर होया यही ट्रेस कर देन कि चलो कम अज़ कम उन्हां दा ज़ाला हो जावे लवाकिन दा। साडे पिंड ते तकरीबन 200-300 डंगर चले गए ते बेचारे कित्थे लोग जान। डंगरां दे मगर बज्जण, एक बंदे दा 5 लाख 7 दा नुकसान होया, उत्ते किन्ने पैसे होर ला के ते की करे। कोई वसायल नहीं। साडी ते रिक्वेस्ट है हकामे बाला नाल कि साडे जनाब इस ते गौर किया जाए तो सानू ये दादरसी की जाए। वोटर के दिओ तुसीं सारे, किनू इस दफ़ा वोट दिता है? देखो ना, वोट तो मुख्तलिफ पार्टियां नूं, PTI नूं भी दिते ने, आवाम ने, नून लीग नूं भी दिते ने, जिस तरह लोगों के नज़रिए अपने है नहीं। लेकिन साडी तो किसी भी नहीं सुनी जी हुण तक जी, बिल्कुल। नंबरदार साहब का ये कहना है कि इन्होंने हर फोरम पे दस्तक दी, पुलिस को जितना इंगेज कर सकते थे इन्होंने किया। 250 से 300 जानवर जो है वो अब तक इनके गांव का पिछले 2.5-3 सालों में चोरी हो चुका है। और अब इंतहा ये है कि एक मर्डर भी हो गया है इन्हीं जानवरों की चोरी के दौरान ही। और फिर साथ साथ पुलिस का जो रवैया है उसके बारे में भी ये शिकायत कुना नज़र आए कि पुलिस ना तो कुछ सीरियसली इस मामले को लेती है। और अब इन्हें उम्मीद है कि नए SHO साहब आए हैं और ये पिछले तकरीबन 2-3 रोज़ से और कुछ थाने का अमला कुछ बदला है तो ये कोई कार्रवाई करेंगे। और कुछ ना करें तो ये कम अज़ कम ये मुतालबा कर रहे हैं कि कम से कम वो जो मर्डर हुआ है उसके जो कातिल हैं उन तक लाजमी पहुंचा दिया जाए, इन्हें उनको सलाखों के पीछे लाया जाए। ये यहाँ तक का मुतालबा जो है अब मतलब ये कम अज़ कम पे अब ये लोग आ गए हैं। इनकी बेबसी की हालत जो है वो इस वक्त ये कुछ और कहना चाह रहे हैं? शोर है जी साढ़े पिंड दे विच ने मनशियात की बड़ी लानत है जी। मनशियात
ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਡੀਐਸਪੀ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਧੰਦਾ ਅਰੂਜ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਨਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੋਕ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਤਨੇ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਏ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਨਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲਾ ਅਮਲਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤਬਾਹੀ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਐਸਐਚਓ ਅਫਜ਼ਲ ਚੀਮਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਡੀਐਸਪੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪੁਰਸਾਨੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਪਏ ਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੋਣੀ। हाँ जी, ये गुफ्तगू आपने सुनी, जितने भी ये हमारी गुफ्तगू हो रही है और इसी दौरान ही ये देखें जी, ये कुछ इतनी FIRs मेरे पास हैं, ये कुछ FIRs और जो हैं वो लेके कुछ साइलिन जो हैं वो हम तक आए हैं। थानों में अगर इनकी सुनी जाती हो, ये हम तक क्यों आए? ये बुज़ुर्ग हैं और ये असा की टेक पे जो है ये हम तक आए हैं। आए जी बाबा जी, बैठो जी। तुसी बाबा जी नाम की तुहाडा? अता मोहम्मद। अता मोहम्मद, किन्ने डंगर चोरी हो गए ना अपने? 4 जी। 4 डंगर चोरी होए ने। किन्ना अरसा होया? ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ। अच्छा, 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਣਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ। अच्छा, ਜਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। बुज़ुर्गों का ये कहना है कि ये 4 जानवर इनके अब तक चोरी हो चुके हैं और इन 4 की FIRs भी हुई हैं, कुछ की दरख्वास्तें भी हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अगेन वही बात है, अगर पुलिस इनकी बात सुने, थाने में इनकी सुनवाई हो, तो फिर ये लोग हम तक क्यों आए? फिर ये लोग एक आध दरख्वास्त की तो या एक आध चीज़ की तो समझ आती है कि ठीक है पुलिस पहुंच नहीं पा रही या पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा FIRs इनकी समझ बिल्कुल नहीं आ रही। और इन सब का मुजरिम कौन है ये तलाश करना हमारा काम नहीं, पुलिस का काम है। हमारा काम है निशानदेही करना, जो हमने कर दी है।